नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, इस चैप्टर के हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी संपूर्णानंद। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है दोस्तों, ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधे श्याम सकपाल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन है दोस्तों, ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बनी हुई है। दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बनी हुई है। ऑप्शन है दोस्तों, ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है, मूक नायक क्या है। दोस्तों, मूक नायक क्या है। ऑप्शन है दोस्तों, ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। दोस्तों, मूक नायक जो है एक पत्रिका है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। प्रश्न संख्या 6 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन है दोस्तों, ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी 1956 में दिल्ली में हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों, ए 14 अप्रैल 1988, बी है दोस्तों 14 अप्रैल 1989, सी है दोस्तों 14 अप्रैल 1890, डी है दोस्तों 14 अप्रैल 1891। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891। प्रश्न संख्या 8 है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दोस्तों, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन है दोस्तों, ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दोस्तों दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है दोस्तों तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, डी है दोस्तों पानी और नमक के मिश्रण की तरह। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दोस्तों, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। दोस्तों, ऑप्शन दिया है, ए भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की थी। प्रश्न संख्या 10 है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। दोस्तों, सभ्य समाज की आवश्यकता है, ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध पानी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, श्रम विभाजन। दोस्तों, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। प्रश्न संख्या 11 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। ऑप्शन है दोस्तों, ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका,
सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिणी कोरिया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। प्रश्न संख्या 12 है, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। दोस्तों अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन है ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फूले, डी इनमें सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। प्रश्न संख्या 13 है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। दोस्तों जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। ऑप्शन है ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है दोस्तों 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। एक कहानी है, बी भाषण है, सी निबंध है, डी साक्षात्कार है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निबंध है। दोस्तों श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। दोस्तों निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन है दोस्तों एक द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटचेबल हु आर दे, सी है दोस्तों हु आर शूद्राज, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। दोस्तों ये सभी रचनाएं जो है डॉक्टर अंबेडकर की है। प्रश्न संख्या 16 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन है दोस्तों एक कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कार्य कुशलता के लिए। दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। प्रश्न संख्या 17 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन है दोस्तों ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है दोस्तों जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी है दोस्तों एनहिलेशन ऑफ कास्ट, डी है दोस्तों हु इज शूद्राज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ एनहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण का संपादित अंश है। प्रश्न संख्या 18 है, अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। दोस्तों अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। ऑप्शन है दोस्तों ए ललई सिंह यादव, बी किशोरलाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव। दोस्तों अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में ललई सिंह यादव ने रूपांतर किया था। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है किस परिवार में हुआ था। दोस्तों ए ब्राह्मण परिवार में, बी क्षत्रिय परिवार में, सी दलित परिवार में, डी कायस्थ परिवार में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलित परिवार में। दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है एक दलित परिवार में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। दोस्तों लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन है दोस्तों ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवाद में, डी परिवारवाद में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। दोस्तों लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। दोस्तों भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। ऑप्शन है दोस्तों ए रानी बाई, बी कुंती बाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। दोस्तों भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22 है, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी। ऑप्शन है दोस्तों ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। दोस्तों लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन है दोस्तों ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी नंबर है दोस्तों, जिसमें सभी धनी हो। सी है दोस्तों, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी, जिसमें सभी स्वस्थ हो। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। दोस्तों लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन है ए, अशिक्षा को। बी, जनसंख्या को। सी, जाति प्रथा को। डी, उद्योग धंधा की कमी को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। दोस्तों लेखक जो है जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। दोस्तों द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ऑप्शन है दोस्तों ए, भीमराव अंबेडकर। बी, राम मनोहर लोहिया। सी, महात्मा गांधी। डी, सुखदेव। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। प्रश्न संख्या 27 है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। ऑप्शन है दोस्तों ए, लाभदायक। बी, हानिकारक। सी, अनुकूल। डी, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक। दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। प्रश्न संख्या 28 से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन है ए, महू मध्य प्रदेश। बी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सी, डुमराव बिहार। डी, दानकुनी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 29 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन है ए, उज्जवल भारत। बी, उड़ता भारत। सी, बहिष्कृत भारत। डी, पुरस्कृत भारत। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी। बी, भीमराव अंबेडकर। सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं।